मुझे तो समझ नहीं आ रहा, उन बेवकूफ़ों ने चेक भी किया था या फिर ऐसे ही मुझे बोल गए कि जिमिन मर चुकी है। लेकिन अगर वो मर चुकी है तो यूंगी किसे लेकर आया होगा? मुझे तो लग रहा है वो लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे। इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी कॉल करके बताती हूँ। हेलो, जब तुम लोगों ने पैसा पूरा लिया था तो काम भी तो पूरा करना चाहिए था। वो लड़की बच कैसे गई? क्या? यानी कि जिमिन ने ये सब कुछ जानबूझकर किया? कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं? ओह गॉड। मुझे कल हॉस्पिटल जाकर उससे बात करनी होगी ताकि उसे मुझ पर शक ना हो। मगर अब क्या करूं? जिमिन तो बच गई और रोहान को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो जिमिन को वापस यहाँ ले आएगा। मगर मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। शायद अब ये सब मुझे खुद करना होगा। कल मैं वहाँ जाऊंगी और ये काम भी पूरा करके आऊंगी। वैसे भी तो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया है कि जिमिन को होश आने में 2 दिन भी लग सकते हैं। मेरे लिए ये काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस एक बार जिमिन का काम खत्म हो जाए, उसके बाद लिसा को तो मैं देख ही लूंगी कि उसका क्या करना है। मिस्टर मैन, जिमिन को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तुम अगर चाहो तो उससे मिल सकते हो। बाय द वे, विदाउट वेटिंग, बिना कुछ कहे मिस्टर ली को यूंगी जिमिन के रूम की तरफ दौड़ता है। हाँ जिमिन, जिमिन, मैं उन बातों को लेकर अभी से परेशान नहीं होना चाहता। फिलहाल मेरे लिए तुम्हारा होश में आना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात रही तुम्हारे ना चल पाने की, तो मैं उसके बाद भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पहले करता था। मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं इन सब की होने के बावजूद पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ध्यान रखूँगा। आई लव यू सो मच जिमिन। जिमिन, ये सब तो ठीक है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यांशन ग्रुप के तो सारे मेंबर्स को तुमने मार दिया है, फिर अब कौन बचा है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है? मुझे पता लगाना होगा। उसने जिमिन को मारने के लिए लिसा को किडनैप किया था। वो इतना बड़ा गेम खेल सकता है, इसका मतलब है कि वो जिमिन को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे हॉस्पिटल में भी जिमिन के आसपास ही रहना होगा। मैं उन लोगों को एक भी चांस नहीं दे सकता कि वो लोग जिमिन को कुछ करें। मैं यहीं पर रहूँगा। बाद में यूंगी पूरी रात इसी बात को सोचता रहा कि और कौन हो सकता है जो जिमिन को मारने की कोशिश कर सकता है। ये सोचते हुए वो जिमिन के पास ही बैठा रहा और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई और वो जिमिन का हाथ पकड़े हुए सो गया। यूंगी, ये तुम जिमिन की मेडिसिन? हाँ, ओफो यूंगी, वैसे डिस्टर्ब करना अच्छी बात तो नहीं होती, मगर मेडिसिन लाना भी ज़रूरी है। सो यूंगी, उठो। हाँ, क्या हुआ? मिस्टर ली, आप? क्या बात है? आई थिंक पहले अपना मुंह धोकर आओ, उसके बाद ये कुछ मेडिसिन है वो लेकर आ जाना। ओके? ऑफ कोर्स, बट पहले मेडिसिन। यूंगी, इतना कॉन्फिडेंस में रहने वाली बात नहीं है। पहले जाओ, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ले आना। वैसे भी ये मेडिसिन तब के लिए है जब जिमिन को होश आएगा, और जैसा कि मैंने बताया उसके पैर तो पूरी तरह से सुन्न हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसे 2 दिनों में भी होश आने वाला है। सो मैंने उसे बहुत हाई पावर वाले इंजेक्शंस दिए हैं। आई नो मिस्टर ली, बट स्टिल मेडिसिन ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपके हाई पावर के इंजेक्शंस जिमिन पर काम आने वाले हैं। मैं भी आता हूँ। इतना बोल कर यूंगी मेडिसिन लेने के लिए बाहर चला जाता है। पागल है। जिमिन के प्यार में? हाँ, किया?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं अपनी बहन से मिलने भी नहीं आ सकती? वैसे मुझे नहीं पता कि सब कैसे हुआ, मगर आई होप सो कि अब जिमिन ठीक हो, है ना? हाँ जिया, तुम्हारी बहन ठीक तो है, मगर मगर क्या बात है? जिया, मगर जिमिन जिमिन ने एक्सीडेंट में अपने पैर के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था, जिस वजह से वो अब कभी भी चल नहीं पाएगी। व्हाट? इन सब से मैं खुद शॉक था, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। यानी कि जिमिन अब क्या हाल हो गया है मेरी जिमिन का। ये सब बोलते हुए जिया जिमिन के पास जाकर बैठ जाती है। जियांग, जियांग, लुक, शायद जिमिन को होश आ रहा है। हाँ जिमिन? शायद योंगी सही कह रहा था, तुम पर हाई पावर वाली चीजें चलने वाली कहाँ है। तुम अब ठीक महसूस कर रही हो ना? हाँ, हाँ दी आप और जीजू में, आउच, मेरा सिर। जिमिन, जिमिन आराम से, स्ट्रेस लेना बंद करो। मैं ठीक हूँ, और दी को देखकर और भी ज़्यादा ठीक हो गई। मगर योंगी कहाँ है? जिमिन, वो तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने के लिए गया है, बस आता ही होगा। पूरी रात वो तुम्हारे साथ यहीं पर था। और अगर सच कहूँ जिमिन, तो वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। पता है, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा था, मेरे आने पर भी वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा था। और तो मैंने उसे कहा कि मेडिसिन इम्पोर्टेंट है, तो वो चला गया। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। आई नो तुम अभी इन सब के लिए स्टेबल नहीं हो, बट मुझे तुम्हें ये सही समय पर बता देना चाहिए कि मेरा पैर, मैं उठ क्यों नहीं पा रही। यही तो मुझे भी बताना था। जिमिन, एक्सीडेंट में तुमने अपने पैर के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था, जिस वजह से तुम्हारे पैरों में खून जाना बंद हो चुका था। और अब तुम कभी भी चल नहीं पाओगी। क्या? ये जीजू क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिमिन, ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज फॉर गॉड से ऐसा मत करो। तुम्हारे पैरों में पहले से ही बहुत ही ज्यादा सूजन है। प्लीज जिमिन, ये क्या कर रही है तू? प्लीज ऐसा मत कर। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। फॉर गॉड से जिमिन, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक। जिमिन, जिमिन। हाँ? बाय द वे, योंगी जिमिन को बेड पर लेटाने के बाद बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। हाय, सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट ना। जिमिन, सच में योंगी तुझसे बहुत प्यार करता है। कैन यू जस्ट सी? उसने तेरे बिना कुछ कहे ही तुझे गोद में उठाकर यहाँ तक लेकर आया। और तुम्हारे जीजू, जो मुझे अभी उठा भी नहीं पाते। कैन यू जस्ट लुक एट दैट? जिमिन, देयर इज नथिंग। हाँ, तुम्हारी दी जैसा बोल रही है वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो अभी ये प्रेग्नेंट है, इस वजह से मैं इसे उठा नहीं पाता। बस एक बार हमारा बेबी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें उठाकर चाइना एक्सप्रेस वाले मंदिर ले जाऊंगा। ओके? वो सच में? वाह, फिर तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जिमिन, तू भी हमारे साथ चलना। ओके? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन,
मुझे ना ही तो आपकी ट्रिप में इंटरेस्ट है और ना ही तो आप दोनों में। प्लीज़ अब दोनों यहाँ से जाइए। अच्छा बाबा ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाकी ये खाना तुम खा लेना, स्पेशली तुम्हारे लिए लाई थी, और मेडिसिन भी, ओके? मे बी अगर मेरा मूड होगा तो। इतना बोलते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शायद युंगी की मॉम सही कहती है। हाँ, ये खाना फिनिश करो और ये दोनों मेडिसिन अभी लेनी है। क्योंकि हाँ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो हाँ, मिस लिया। हेलो। क्योंकि फोन पर बात करते हुए वहां से चला जाता है। हाँ, इस फोन की तो। बट मिस लिया, और यूंगी उसने मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं। कहीं यूंगी अब सच में तो मुझसे डिवोर्स पेपर साइन नहीं करवाएगा? हाँ तो उससे मुझे क्या? वैसे भी मैंने तो उसे कहा था कि वो जो चाहे वो कर सकता है। खैर, अब वैसे भी मेरी किस्मत में मुझे अकेला ही किया है, तो शायद मुझे आगे की जिंदगी भी अब अकेले ही बितानी होगी। गुड मॉर्निंग साली साहिबा, कैसी है तबीयत अब तुम्हारी? मैं भी शायद बेटर। वैसे ये नहीं आई मुझसे मिलने, तुमने पुकारा और हम चले आए। कैसी तबीयत है अब तेरी? ये तो पूछ तो ऐसे रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। लाइक सीरियसली। जिमिन, मुझे सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से पता है, और मुझे ये भी पता है कि तू जल्दी ठीक भी हो जाएगी। तेरा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छे से पता है, सो नेवर नीड। शायद आयंग ने बताया कि आपको होश आ गया है, तो बस मैं और भाभी दोनों आपसे मिलने के लिए आ गए। आपके पैरों में अब ज़्यादा दर्द तो नहीं है ना? खैर, ते एज आई नो, मैं जिंदा हूँ यही बात तेरे लिए बहुत बड़ी है। क्यों? कुछ हद तक, मगर आपका पैर भी जल्दी ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। ते इट इज़ द नाइट्स इनफ। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। हाँ, वैसे भी आपको अभी आराम करना चाहिए। हम जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वैसे जिमिन के रूड बिहेवियर से उन दोनों को बुरा तो लगता है, बट स्टिल जिमिन जिस हालत में है उस हालत को वो लोग नहीं समझ सकते थे। दैट वाज द रीज़न कि जिमिन ने इस बात को ज़्यादा लाइटली नहीं लिया, बिकॉज वो पहले ही थे से गुस्सा थी। इससे ज़्यादा बेहतर तो यही होता कि मैं उस एक्सीडेंट में मर गई होती। वैसे भी अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। बस अब मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर चली जाऊँ। हाँ, यूंगी, ये फिलहाल तुम्हें फ़ोन से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। लंच का टाइम हो गया है, लंच करो और ये मेडिसिन खाकर 2 घंटे तक इधर उधर की बातें छोड़कर चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। व्हाट? बट यूंगी, मेरा फ़ोन। अगेन यूंगी जिमिन की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। हाँ, लगता है मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। इसके बाद जिमिन लंच करके मेडिसिन लेती है और यूंगी के कहे अनुसार सो जाती है। जिमिन का रूम कौन सा होगा? शायद मुझे रिसेप्शनिस्ट से पूछना चाहिए। एक्सक्यूज मी, मिस पार्क जिमिन, रूम नंबर। ओके, थैंक यू। बस यूंगी वहाँ पर होना
मुझे बस इंजेक्शन जिमिन को लगाना है। I'm really sorry जिमिन, बट बहुत ज़िंदगी जी ली तुमने। वैसे तुमने बहुत ऐश किया है अपने फादर के पैसों में, अब बारी मेरे बच्चों की है। आई होप सो ऊपर जाकर तुम अपने लिए पीस ढूंढ पाओ। बाय। वैसे मुझे पता है तुम बहुत चालाक हो, पर यू नो व्हाट, तुम मुझे अब कभी नहीं पकड़ पाओगी। बिकॉज पहले ही मैंने मास्क लगा रखा है और ऊपर से मैंने हॉस्पिटल के सारे कैमरास बंद करा दिए थे। सो टेक केयर माय डियर बडी। इतना बोलकर जिमिन की बुआ वहाँ से चली जाती है। मेरा हाथ, ये अचानक से मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरा हाथ, कोई है बाहर, प्लीज मेरी मदद करो। डॉक्टर यूंगी। आई होप सो जिमिन लंच के बाद सो गई हो। हाँ हाँ यूंगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो। इस हाथ में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या? मगर ऐसे अचानक? हाँ, प्लीज प्लीज कुछ करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं मिस्टर ली को बुला कर आता हूँ। इसके बाद यूंगी दौड़कर जाता है और मिस्टर ली को बुला कर आता है। क्या? मगर ऐसे अचानक दर्द? मुझे नहीं पता। मैं जब कमरे में गया तो जिमिन रो रही थी। वो कह रही थी कि उसे किसी चीज से दर्द हो रहा है। प्लीज आप चलिए। इसके बाद वो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए जिमिन के रूम की तरफ चले जाते हैं। जिमिन क्या बात है? कहाँ दर्द हो रहा है? ये इस हाथ में। हाँ मगर इस पर तो, बाय द वे जिस हाथ की बात जिमिन कर रही थी उस पर उसे ग्लूकोज का बॉटल लगा हुआ था। क्या इस हाथ पर? नर्स, वो बॉटल निकालो। प्लीज प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिमिन काम डाउन, रोना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके शांत हो जाओ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिमिन प्लीज शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नर्स इंजेक्शन लाओ। बॉटल निकालने के बाद मिस्टर ली जिमिन को बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे जिमिन सो जाती है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मेरे लिए यही काफी है। मिस्टर मैन, जिमिन को सोने की ज्यादा जरूरत है। आप बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इसके बाद यूंगी जिमिन को ठीक से सुलाता है और वो दोनों रूम से बाहर आती हैं। मिस्टर मैन, जिमिन को इंजेक्शन दिया गया था। हाँ तो, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि मैंने सुबह से जिमिन के लिए कोई भी इंजेक्शन नहीं भिजवाया था। फिर ये क्या? हाँ, और मिस्टर मैन, मैंने बॉटल को तो फॉरेंसिक लैब के लिए भिजवा दिया है। आधे एक घंटे में हमें पता चल जाएगा कि उसमें क्या मिलाया गया था। मगर हमें ये पता लगाना है कि किसने और क्यों किया ये सब। मैं ये तो समझ गया हूँ कि वो जिमिन को मारना चाहता है, मगर हमें ये पता लगाना होगा कि वो है कौन। आई थिंक आपको हॉस्पिटल के कैमरास देखने चाहिए। क्या? यानी कि कोई है जो जिमिन को मारना चाहता है? उसी बात का हमें पता लगाना है। मैं फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट लेकर आता हूँ, आप कैमरा चेक करवाइए। ओके फाइन। इसके बाद यूंगी नामजुन को कॉल करके सब कुछ बताता है और हॉस्पिटल में बुलाता है। मगर यूंगी, जब ये सब कुछ हुआ तो तुम कहाँ थे? डैड, मैंने कहा ना, उस वक्त जिमिन सो रही थी।
और मैं दवाइयों के बारे में पूछने के लिए नर्स के पास गया था। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि जिमिन रो रही थी और कह रही थी कि उसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अभी क्या वो सो रही है? मुझे उससे मिलना था। डैड, मिल सकते हैं, मगर पहले हम कैमरा चेक करा लें, उसके बाद। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं जंगकुक के साथ जाकर कैमरा चेक करवाता हूँ। इसके बाद नामजून जंगकुक के साथ चला जाता है और यूंगी जिमिन के पास आ जाता है। खैर, तुमने मुझे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। होश में आते ही तुमने बिना सोचे समझे अपने पैरों को दर्द देना शुरू कर दिया। वो तो अच्छा था कि मैं वहां पर था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और अभी भी अगर मैं सही वक्त पर ना आता तो पता नहीं तुम। अब तो बस हर वक्त एक ही डर लगा रहता है, कहीं तुम्हारे साथ कुछ। जिमिन, इन सब के चलते मैंने एक फैसला लिया है। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रख सकता। बाकी बची खुची ट्रीटमेंट हम घर में भी करवा सकते हैं, मगर मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। आई होप सो तुम मेरी बात को समझोगी और डॉक्टर्स भी समझे कि तुम्हारी जान को खतरा है और तुम्हें बचाने का मेरे पास सिर्फ यही एक आखिरी रास्ता है। मिस्टर ली बस रिपोर्ट लेकर आते ही होंगे, उसके बाद मैं उनसे बात करूंगा तुम्हारे डिस्चार्ज के बारे में। तब तक तुम आराम करो। I love you so much. मिस्टर मिन, रिपोर्ट्स आ गए। बॉटल में एसिड मिलाया गया था, जिस वजह से जिमिन की नसों में खून दौड़ना बंद हो गया था और उसे महसूस नहीं हो रहा था और दर्द हो रहा था। क्या? मुझे लगा ही था। लेकिन अभी तक डैड क्यों नहीं आए? मैंने उन्हें कैमरा चेक कराने के लिए कहा था। क्योंकि हम गए तो थे, मगर हमारे हाथ कुछ लगा नहीं, कॉज जिस वक्त ये सब हुआ है उस टाइम का कैमरा फुटेज कैमरा से गायब है। क्या? मुझे लगा ही था, कोई ना कोई तो है जो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, और वो जो कोई भी है बहुत शातिर है। मगर यूंगी ये भी एक बात है कि जिमिन के जिंदा होने की खबर से उसका खून फिर से खौलने वाला है, और वो वापस जिमिन को मारने के लिए नहीं, इस बार मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगा। मिस्टर ली, क्या हम जिमिन का बचा खुचा ट्रीटमेंट घर पर नहीं करवा सकते? आई मीन, ऑफ कोर्स मिस्टर मिन, आप चाहें तो ऐसा करा सकते हैं। जैसे नामजून अंकल के टाइम पर जिमिन आपके घर पर गई थी, कोई डॉक्टर वहां जाकर। नहीं मिस्टर ली, कोई डॉक्टर नहीं। ऐसे भी जो कुछ भी जिमिन के साथ हो रहा है उसके बाद मैं किसी भी बाहरी इंसान पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद उसका ध्यान रखूंगा मिस्टर मैन, जैसा आपको ठीक लगे। मगर ये भी है कि कम से कम 1 हफ्तों तक मुझे उसे बेड रेस्ट देना था और मुझे उसे 2 टाइम चेकिंग भी करनी थी। तो वो मैं मिस्टर ली, मैंने बाहरी इंसान से भरोसे की बात की थी। मुझे पता है कि आपका और जिमिन का बॉन्ड कैसा है। आप प्लीज़ 1 हफ्तों के लिए डेली हमारे घर पर 2 टाइम पर तो आ ही सकती हैं, है ना? मगर यूंगी, मैं वहाँ पर तुम्हारी मॉम, प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके फाइन, मैं जिमिन का डिस्चार्ज कार्ड बनवाता हूँ, आप कल उसे ले जाइएगा। यूंगी, ये जिमिन अभी बेहोश है। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मिस्टर ली ने इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगवाया था।
ठीक है, तुम अपना और जिमिन का ध्यान रखना, मगर मैं सभी को बता देता हूँ। ओके। कल डिस्चार्ज होने के बाद पहले मैं जिमिन को घर लेकर जाऊँगा। उसके बाद मुझे उस इंसान का पता लगाना है जिसने लिसा को किडनैप किया और जिमिन की ऐसी हालत का जिम्मेदार बना। और आज खैर, बस एक बार वो इंसान मेरे हाथ लग जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।